अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में सेफ्रॉन एरोस्पेस सहूलत सेंटर का क़याम तेलंगाना की तरक्की में संगे मील साबित होगा। वज़ीर आला ने हैदराबाद में GMR एरो पार्क SEZ में फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन के जरिए कायम करदा सहूलत मरकज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इज्तिमा से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमली तौर पर दिल्ली से मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद मुल्क का एक बड़ा एरोस्पेस और दिफाई मरकज़ बन गया है। इन अवामिल पर गौर करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो बेंगलुरु हैदराबाद को दिफाई और एरोस्पेस कॉरिडोर के तौर पर ऐलान करे। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि सेफ्रॉन, बोइंग, एयरबस, टाटा और भारत फौज जैसी कंपनियों ने एरोस्पेस सेक्टर में हैदराबाद को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब किया। खास तौर पर देखभाल, मरम्मत और ओवरहॉल के साथ साथ आलात की तैयारी, तहकीक और तरक्की के शोबों में तेलंगाना में बड़े एतमाद के साथ हैदराबाद को इसके सहूलती मरकज के तौर पर मुंतखब करने के लिए सेफ्रॉन ग्रुप को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सेंटर का क़याम एरोस्पेस और दिफाई शोबे में तेलंगाना की तरक्की में संगे मील साबित होगा। ये मुल्क का पहला मरकज है जो हवाई जहाज के इंजन की खिदमत फराहम करता है। ये एक खुश आइन पेशरफ्त है कि इस सहूलत से मरकज के साथ साथ सेफ्रॉन के M88 मिलिट्री इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO का संगे बुनियाद रखा गया है। जुबली हिल्स के नौमंतखब रुकन असम्बली नवीन यादव ने हलफ लिया। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने स्पीकर के दफ्तर में मुनक़िदा सादा तकरीब में नवीन यादव से हलफ लिया। इस मौके पर वजीर श्रीधर बाबू, अजहरुद्दीन, MLA गणेश, कांग्रेस कायदीन और नवीन यादव के करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात साबिक़ BRS MLA मगंती गोपीनाथ के इंतकाल के बाद नागुज़ीर हो गए थे। उनकी वफात के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया था। नवीन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी राब्ता मुहिमात के जरिए वोटरों तक रसाई हासिल की। इलेक्शन 11 नवंबर को मुनक़िद हुआ था, जबकि नताइज 14 नवंबर को जारी किए गए थे, जिनमें कांग्रेस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी। నవీన్ యాదవ్ వి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన నవీన్ యాదవ్ వి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील्स बनाने वाला नौजवान गलती का एतराफ करते हुए मांगी माफी। नारायणपेट जिले के उटकूर पुलिस स्टेशन के अहाते में एक नौजवान अशोक ने पुलिस गाड़ी पर बैठकर सोशल मीडिया पर रील्स बनाई, जो बाद में वायरल हो गई। वाकया मंजरेआम पर आने के बाद अशोक ने एतराफ किया कि इसका अमल गलत था और उसने पुलिस गाड़ी पर बैठकर रील्स बनाने पर माफी भी मांगी। अशोक ने कहा कि उसे पुलिस इमलाक की बेअदबी नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए नौजवान को सख्त तनबीह की और आवाम खुसूसन नौजवानों से अपील की कि वो पुलिस स्टेशन के अहाते में या सरकारी गाड़ियों पर ऐसी हरकत से गुरेज करें। ఒక పాట క్రియేట్ చేసి వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెట్టినాను. స్టేటస్ పెడితే ఏమైందంటే మిగతా వ్యక్తులు చూసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వేరే గ్రూప్లలో మన సోషల్ మీడియాలో మొత్తం వైరల్ అయిపోయింది వీడియో నిన్న నైట్ నుంచి. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను చేసేదైతే తప్పు. महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ इम्तियाज जलील ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर तंजिया तबसरा किया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार के इंतखाबात क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी वालिदा इटली से आई, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। देखिए महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ इम्तियाज जलील का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। उसमें से हमने कहा कि 6 सीटें हमको दे दो, हम 6 सीटें लड़ लेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वहां पे आके गोटियां खेलते, गिल्ली डंडा खेलते वहां पे आके।
कांग्रेस से पूछा तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहाँ पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने कुछ पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्हें हैदराबाद से नहीं आ सकते थे। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस ने अमन व अमान को बरकरार रखने और आवाम को पुरसुकून माहौल फराहम करने के मकसद से आधी रात के वक्त खसूसी ऑपरेशन के तहत शहर की कॉलोनियों और गलियों का दौरा करते हुए महालक्ष्मी वाड़ा, एससी कॉलोनी और शांति नगर में मुकीम रॉडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीटर्स के मकानात पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उनके रवैये, मौजूदा पेशा तर्ज जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करते हुए जुराइम की सरगर्मियों में वापस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने बेहतर किरदार के साथ जिंदगी गुजारने और समाज के जिम्मेदार शहरी बनने का मशवरा दिया। ऑपरेशन के दौरान रात में बिलावजह घूमने वालों की चेकिंग की गई, जबकि शराब के नशे में गाड़ियां चलाने वालों की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। जिला एसपी ने हिदायत दी कि रात के औकात में पुलिस को सख्त गश्त करते हुए संगीन व मालियाती जुराइम की रोकथाम यकीनी बनानी होगी। इस खसूसी ऑपरेशन में आदिलाबाद डीएसपी LG1 रेड्डी, 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार, 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर के नागाराजू और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत की इंतजामी सतह पर एक अहम फैसला लेते हुए 3 नए अजला की तश्कील की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रियासत में अजला की कुल तादाद बढ़कर 29 हो जाएगी। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने काबीना की मीटिंग में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM की जानिब से पेश की गई तजावीज को मंजूर किया, जिनमें मार्कापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम अजला के क़याम की सिफारिश शामिल थी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अजला की असर नौ तंजीम से इंतजामी सहूलत में इजाफा होगा और अवामी जरूरियात को ज्यादा मुयसर अंदाज में पूरा किया जा सकेगा। नए अजला के साथ साथ रियासत में 5 नए रेवेन्यू डिवीजन बनाने का भी फैसला किया गया। इनमें अंकापल्ली जिले में नोक्कापल्ली, प्रकाशम में अडांकी, मदनपल्ले में पेलुरु, नंदियाल में बंगनपल्ले और सत्यसाई में मधुकासरा शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत ने ऐलान किया है कि कन्नूल जिले के अडोनी मंडल को तकसीम करके एक नया पड्डा हरिवनम मंडल कायम किया जाएगा। पोलावरम जिले के हुदूद में रामपचूडोरम और चिंटूरू रेवेन्यू डिवीजन भी शामिल होंगे, जबकि रामपचूडोरम इस नए जिले का हेडक्वार्टर मुकर्रर होगा। हिंदुस्तानी कीमती धातों की मार्केट ने जबरदस्त उछाल देखा, जहां सोने और चांदी दोनों की चमक में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिजारत के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 2600 रुपए का इजाफा हुआ, जिसने सरमायाकारों और जेवरात की खरीदारी करने वाले सार्फिन की तवज्जो एक बार फिर अपनी जानिब मबजूल करा ली। इंडिया बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के ताज़ा नरखों के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1811 रुपए बढ़कर 1,25,119 रुपए तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता रोज 1,23,308 रुपए थी। इसके साथ ही 22 कैरेट सोना भी 1,12,950 रुपए से बढ़कर 1,14,609 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 18 कैरेट की कीमत 92,481 रुपए के मुकाबले में 93,839 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज की गई। यानी सिर्फ एक दिन में मुख्तलिफ कैरेट्स में सोने की कीमतों में वाज़ेह फर्क देखने को मिला, जिससे अंदाजा होता है कि घरेलू ग्राहकों के साथ साथ सनती तलब भी मुस्तहकम बनी हुई है। माहिरीन के मुताबिक शादियों के सीजन और सरमाई त्योहारों के बाइस खरीदारी में तेजी आई है, जिसका बराह रास्त असर होलसेल रेट्स पर पड़ रहा। चांदी ने सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती दिखाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसका दामन 2,670 रुपए बढ़कर 1,56,320 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जो पहले 1,53,650 रुपए था। सरमाया बाजार के तज्जियाकारों के मुताबिक चांदी में ये उछाल सनती मांग, तवानाई, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के बढ़ते रुझान का नतीजा है। कौमी राजधानी की हवा का मियार मुसलसल खराब हो रहा। हालात इस कदर दुश्वार हो चुके हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली की हवा का मियार मुसलसल 12वें दिन बहुत खराब जुमरे में दर्ज किया गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 353 रहा, जबकि 24 घंटों का औसतन AQI 352 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही इस मौसम का सबसे कम ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.1 डिग्री
डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। हल्का कोहरा हो सकता है और दर्ज हरारत 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी पेशगी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक 28 नवंबर तक हवा के मियार में कोई खास बेहतरी नहीं होगी। अगले 6 दिनों तक AQI के बहुत खराब से संगीन जुमरे में रहने की उम्मीद है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ऐसी है कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में खारिश और गले में खराश जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। दरियासना दिल्ली के आसमान में इथियोपिया के अफार इलाके में फटे आतिश फिशा की राख भी पहुंच गई है, जो तकरीबन 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचकर मशरिक में फैल रही। इस राख के सबब परवाजों में असर पड़ा था, ताहम महकमे मौसमियात का कहना है कि राख का एक बड़ा हिस्सा चीन की तरफ जा रहा। दिल्ली की आलूदगी में गाड़ियों का अहम किरदार होता है, जो कुल आलूदगी का 19.6% है। इसके अलावा पराली जलाने से सिर्फ 1.5% आलूदगी आई। इसी तर्ज की तवक्को है और गाड़ियों की आलूदगी तकरीबन 21% तक पहुंचने का इम्कान है। CPCB के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से सिर्फ रोहनी में AQI 401 दर्ज हुआ, जो संगीन जुमरे में आता है। गुज़िश्ता रोज 15 स्टेशनों की हालत तशवीशनाक थी, जो एक रह गई। इससे जाहिर होता है कि हवा का मियार खराब है, लेकिन दिन की सतह जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ स्कूली बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेशन अभी बाकी है। जिन बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें मुस्तकबिल में दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने, स्कॉलरशिप समेत दीगर फवायद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गैर अपडेट आधार भी एक खास मुद्दत के बाद मुअत्तल हो सकते हैं, इसलिए बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी है। ज़ाब्ते के मुताबिक बच्चों और नौ उम्रों के लिए 5 और 15 साल की उम्र को पहुंचने पर फिंगरप्रिंट, आइरिस और तस्वीर को अपने आधार में अपडेट करवाना लाजमी है। पता चला है कि रियासत के 2,63,000 स्कूलों में ज़ेरे तालीम 1 करोड़ बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट होना बाकी है। उनमें से 4,438 स्कूल सिर्फ लखनऊ में हैं। यहाँ के 2,50,000 बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेशन बाकी हैं। इस सिलसिले में बेदारी के लिए UIDAI की तरफ से कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे सभी को इतला हो सके और वो आधार अपडेट करवाएं। UIDAI अफसरान ने बताया कि इन लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिनके आधार को अपडेट करने की जरूरत है। अगर बच्चे के आधार कार्ड में वालिदैन या सरपरस्त का नंबर दर्ज है, तो उन्हें भी पैगामात भेजे जा रहे हैं। इन पैगामात को नजरअंदाज ना करें, अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट करवा लें। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी रहनुमा और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने कल्याण आइडियल फार्मेसी कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की गुंडागर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर तकसीम और नफरत का बाजार गर्म है। मुल्क में नमाज अदा करना कोई जुर्म नहीं है। वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ना मुसलमान पर फर्ज है, इसलिए अगर कोई नमाज पढ़ता है, इबादत वो रियाजत करता है, तो इस पर एतराज क्यों। उन्होंने कहा है कि ऐसे इदारे जहां तलबा इबादत करना चाहते हैं, वहां नमाज खाने का इंतजाम जरूरी है, और जिस तरह से जबरन तलबा को माफी मांगने पर मजबूर किया गया, वो सरासर गलत और गुंडागर्दी है। मेरा मुतालबा है महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस व इंतजामी इदारे से ऐसे फिरका परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी तालीमी इदारे में घुस कर तलबा को जबरन मुआज़रत के लिए मजबूर ना कर सके। उन्होंने कहा है कि जिस शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने तलबा को माफी मांगने पर मजबूर किया गया, वो शिवाजी महाराज सेक्युलर राजा थे। उनकी फौज में मुसलमान भी थे। जिस तरह से शरपसंदों ने गुंडागर्दी की है, वो काबिल तशवीश है। इसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में नमाज पढ़ना जुर्म नहीं। कल्याण के अंबरनाथ में आइडियल फार्मेसी कॉलेज की इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमान तलबा की हिफाजत करते, लेकिन इंतजामिया ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रही। जिन तलबा ने नमाज अदा की, उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया गया। आजमी ने कहा है कि मैं वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तालीमी और दीगर इदारों में नमाज के लिए कमरों की फराहमी का हुक्म दे और नफरत की सियासत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तभी महाराष्ट्र में सेक्युलरिज्म कायम होगा।
नेपाल में एक बार फिर सियासी माहौल गर्म और इस बार भी मरकज में जेन ज़ी नौजवान हैं जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। गुज़िश्ता बरस जेन ज़ी की तहरीक के दौरान फूटने वाली पुरतशद्दुद झड़पों ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। अगरचे अगले साल आम इंतखाबात होने वाले हैं मगर सियासी अदम इस्तेहकाम अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ताज़ा तनाज़िया वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार्की के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी आदर्श श्रेष्ठ के खिलाफ सामने आया। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी अहलिया और खानदान के दीगर अफराद को वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरिएट में अहम ओहदों पर तैनात कराया। मुकामी मीडिया ने जब ये मामला उजागर किया तो सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसके बाद जेन ज़ी कारकुनान, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों ने उसे खुला अखुरबा परवरी करार देते हुए आदर्श श्रेष्ठ के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। जेन ज़ी लीडर रक्षा बाम ने एक पोस्ट में लिखा, हमारी बुनियादी मांगे शफाफियत और जवाबदाही थी। सिविल हुकूमत को अवाम के सामने जवाबदाह होना चाहिए। आदर्श श्रेष्ठ को फौरन हटाकर तमाम मशकूक तकर्रियां मनसूख की जाएं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत वाकई इस्लाहात चाहती है तो वो पहले अपने दफ्तर से जानिबदारी का खात्मा करे। उम्मीद की जा रही कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए मुजवज़ा अमरीकी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर रजामंद हो गया है, जबकि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बहुत से मसाइल हल तलब हैं। ये बयान अबू ज़हबी में अमरीकी फौज के सेक्रेटरी डेन ड्रेस्कोल और रूसी नुमाइंदों के दरमियान होने वाली बातचीत के दरमियान सामने आया। एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए मुजवज़ा मुआहदे के फ्रेमवर्क पर रजामंदी जाहिर की है। अबू ज़हबी में रूसी नुमाइंदों के साथ अमरीकी फौज के सेक्रेटरी डेन ड्रेस्कोल की बातचीत के दौरान एक एहलकार ने कहा, यूक्रेनी अमन मुआहदे पर राजी हो गए हैं। कुछ मामूली मसाइल का हल होना बाकी है, लेकिन वो अमन मुआहदे पर आमदा हो गए हैं। मजीद बराए यूक्रेन के कौमी सलामती के सेक्रेटरी रुस्तम अमरूफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम जेनेवा में यूक्रेन और अमरीकी वफूद के दरमियान नतीजा खेज और तामीरी मुलाकातों और जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की बेपनाह कोशिशों को सराहते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।